रहती है तब तक तो वो स्वर्ग में रहता है, और जैसी वो माला सूखने लगती है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य खत्म हो गए तो वहां से नीचे गिरना पड़ेगा। स्वर्ग का सुख एक ऐसा सुख है जैसे आपके पास खूब पैसे है तो आप 5 स्टार होटल पे जा सकते हैं, नोट जेब में खूब हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हर चीज, ये चीज लाओ ये चीज लाओ। जैसा पैसा खत्म तो चलो भैया अपने घर अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना। उसी प्रकार जब तक तुम्हारे पास पुण्य है तब तक तुम स्वर्ग में रह सकते हैं। जैसे पुण्य खत्म ऐसे क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। ऐसे वो मृत्युलोक में व्यक्ति आ जाता है। इसलिए ये ऋषि कह रहे हैं कि हे महाराज हमें वो स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भगवती की कथा सुननी है और हमें मुक्त होना है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आप हमें कथा सुनाइए, हम जानना चाहते हैं। सौम्या व्यासस्य भार्याया कस्यां जाता सुता सुका कथम वा कीदृशो येन पठितव्यम सुसंहिता। हमने ये सुना है कि सुखदेव जी का पुत्र 4 पुत्र हुए थे और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे और वो अयोनिज थे। हमने ये भी सुना है कि वो गर्भ योगी थे। हम ये पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमने ये सुना है कि व्यास जी के पिताजी का नाम पाराशर जी था। क्या नाम था? पाराशर। ये भी सुना है कि भाई पाराशर जी ऋषि थे, पाराशर जी ने विवाह ही नहीं किया तो व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? जब पाराशर जी ने विवाह ही नहीं किया था तो उनका पुत्र व्यास कैसे हुआ? अच्छा, व्यास जी ने विवाह नहीं किया तो उनका पुत्र सुखदेव कैसे हो गए जब व्यास जी ने विवाह ही नहीं? तो हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी गर्भ योगी थे, गर्भ में भगवान ने उनको दर्शन दे दिए थे। हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी जन्म होते ही जंगल चले गए, लेकिन ये भी सुना है कि सुखदेव जी के पुत्र हुए थे। प्रभु बात समझ में नहीं आती है, आप इस कथा को हमें विस्तार सहित सुनाइए। हमने ये भी सुना है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था, लेकिन सत्यवती तो महाराज शांतनु की पत्नी थी। तो व्यास जी की माता जी कैसे बन गई? हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार से सुनाइए। पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विस्मय चामागता। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक समय के बाद थी, व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे बद्रीनाथ में। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्यक्प्रास आश्रम। आज हम उसको व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। कौन सी गुफा? व्यास गुफा। उसका पुरातन नाम है सम्यक्प्रास आश्रम, व्यास जी के आश्रम का नाम। वहां पर व्यास जी बैठे हुई थी, एक पक्षी आया। कौन सा पक्षी? गौरैया पक्षी।
गौरया पक्षी आप जानते हैं? गौरया पक्षी आया और उस गौरया पक्षी ने सामने क्या किया कि अपने अंडों को फोड़ा और अंडों को फोड़ करके वहां से बच्चे निकले और उन बच्चों की चोंच में चोंच डाल करके वो प्रेम करने लगा वो पक्षी। अंगे अंगानि बालस्य गर्षयन्तो मुदान्वितो शिशोश्च चुपुटे क्षिपन्तो च पुनः पुनः। शिशोश्च चुपुटे भक्ष्यं क्षिपन्तो च पुनः पुनः। वो पक्षी क्या कर रहा है कि चोंच की अपने बच्चों की चोंच में चोंच डाल रहा है और उनसे बहुत प्रेम कर रहा है। व्यास जी ये दृश्य देख रहे थे। व्यास जी ने कहा देखो ये पक्षी कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि इसके पुत्र हैं और मैं व्यास कितना बड़ा अभागा हूं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। व्यासाश्चिन्ता दुर्मकामं मनसा समचिन्तयत्। मन में चिंता करने लगे। कहते हैं कि पुत्र के बिना तो गति नहीं मिलती। अपुत्रस्य गति नास्ति। पुत्र के बिना तो गति नहीं मिलती। जब मेरा पुत्र ही नहीं है तो मेरी गति कैसी हो? क्योंकि अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। पुत्र के बिना तो गति नहीं है, पुत्र के बिना तो स्वर्ग नहीं है। मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है तो मेरी गति कैसे होगी? मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? पुत्र धन्यातरन्नास्ति परलोकस्य साधनम्। जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को कौन उठाएगा? आतुरे मृत्यु काले भूमि सैया गतो नरः। जब मैं मरूंगा तो मेरी सैया को कौन उठाएगा? मुझे कंधा कौन देगा? करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। दुखी है कि मेरा पुत्र नहीं है। देखो भाई घर में धन बहुत है, पैसा बहुत है, यदि उस पैसे को भोगने वाला कोई परिवार में नहीं है तो किस मतलब का है वो? मंदिर आपने बहुत अच्छा बनाया है पर मंदिर